Hi everyone, this is Dimple Sharma, life coach and a healer. So, as you all know, I help people in healing. I help people in healing specifically the past pain, जिसकी वजह से लोग अपने फ्यूचर से डरते हैं, कहीं वो पास्ट वाली चीज़ें फिर से रिपीट ना हो जाए और अपने प्रेजेंट में रह नहीं पाते। मैं लोगों को उसमें उसके साथ उसको देखने को हेल्प करती हूँ कि आप अपनी डार्कनेस को देखो सो दैट आप अपनी लाइट को भी इसलिए देख पाओ। बिकॉज जब तक हम अपनी डार्कनेस को नहीं देखते तो हम लाइट भी हमें लगता है कि हम ऐसे इमेजिन नहीं कर रहे, ये रियलिटी में नहीं है। So, this is what I do. I help people in healing. So, today I want to share one success story with you all. A beautiful success story of a student जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड करा for I think 2 or 3 months, and she manifested huge amounts of money, as well as she manifested her relationship, her confidence, her job. Like मतलब इतना कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए उनके बारे में। मैं उनकी ही स्टोरी यहाँ पे रीड करूँगी एज यूजुअल, जो मैं पहले वीडियो बनाती थी। लेट मी स्टॉप दिस म्यूजिक सो दैट आप इसको और कंफर्टेबली सुन पाओ। द स्टोरी जो उन्होंने मुझे रिसेंटली शेयर करी है, सबसे पहले मैं वही आपको सुनाती हूँ, वही बताती हूँ। And the story is like she manifested, like her husband, she manifested money for her husband, and she manifested एक सक्सेस स्टोरी है मनी रिलेटेड। लास्ट 10 डेज में अप टू $50K अर्न किया है हस्बैंड ने। एंड आई कांट बिलीव, इन अक्टूबर की बात है कि हम लोगों ने अपने किड की टेनिस क्लास बंद करा दी थी। $25 नहीं थे पे करने के लिए, अकाउंट माइनस में रहता था। एंड शी सेड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ लव। ये उनकी रिसेंटली स्टोरी है जो उन्होंने फरवरी के स्टार्टिंग में ही करी है, और इन्होंने मेरे को अक्टूबर में ही ज्वाइन करा था। अक्टूबर में इनकी ये कंडीशन थी कि इनके पास पैसे भी नहीं थे, $25 नहीं थे अपने बच्चे को टेनिस के क्लास ज्वाइन करवाने के लिए, तो उससे उन्होंने हटवा दिया था। और नाउ शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, शी मैनिफेस्टेड $50,000 एंड बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। द फर्स्ट थिंग इज, हाय डिम्पल मैम, 2 मंथ्स की हीलिंग जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है। लास्ट मंथ में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है, जो 6 and 7 ईयर्स से था। और उनको कुछ प्रॉब्लम थी यूरिन से लेकर उनको कुछ लीकेजेस रहता था, कोई कुछ इश्यूज थे, बट उसके बाद वो भी रिजॉल्व हो जाए। सेल्फ अवेयरनेस के कारण डाइट, एक्सरसाइज एंड मल्टीविटामिन्स लेना शुरू की तो बॉडी अच्छी शेप में दिख रही है और यंग भी दिख रही हूँ। इमोशनल लेवल के ऊपर, वो फिजिकल लेवल के ऊपर उनके चेंजेस आए, इमोशनल लेवल के ऊपर उनके चेंजेस आए। मुझे चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम थी कि किसी के दुख में रोना ही नहीं आता था, यहाँ तक कि कोई मेरा भी है तो मैं बचपन से ही सोचती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। कुछ दिन पहले मैंने नोट किया कि मैं दूसरों लोगों के बच्चों के लिए रो रही हूँ, और मेरे अंदर वॉर में कुछ अलग दिए गए थे, उनके लिए रो रही हूँ। पता नहीं किस सेशन में, बट ये प्रॉब्लम मेल्ट हो गई। आपको दिल से लाखों टाइम थैंक यू बोलूँगी। मतलब शी स्टार्टेड फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स। अब से उससे पहले वो बचपन से उनको किसी का कोई पेन नहीं फील होता था, बट व्हेन वी डिड इनर चाइल्ड हीलिंग, उनके किसी सेशन में उनका जो इनर चाइल्ड था वहाँ पे उसको रिकॉग्निशन मिली, एंड शी स्टार्टेड फीलिंग द पेन ऑफ अदर पर्सन। एंड ऑब्वियसली जब हम पेन फील करते तभी हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। अगर हम पेन ही ना फील करेंगे तो लोगों की हेल्प कैसे हो पाएगी, राइट? सेकेंड थिंग इज 2012 में मेरे फेस पे एक्सीडेंट हो गया था अनजाने में। उन 2 साल तक मैं डीप डिप्रेशन में थी, उसका असर अभी तक भी था, बार बार ये आता रहता था। आपने क्लास में बोला था कि कोई प्रॉब्लम है उसको फील करो, डर लग रहा है तो फील करो, बट 2 दिन फील के सेम इमोशन को फील किया और 14 ईयर्स का डीप ट्रॉमा गायब हो गया। डिम्पल मैम आपके जो भी गुरु हैं, बट मैं बोलूँगी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने कितने अच्छे से हीलिंग करना सीखा है। सो यस,
और उनका डीप ट्रॉमा था जिसकी वजह से मतलब ड्यू टू एक्सीडेंट शी फेल्ट लाइक ऑब्वियसली फेस का होना, और हमारे इधर होता है वो सेल्फ एस्टीम होती है, और उस पर्सन जब बंदे की सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो गई तो वो डीप डिप्रेशन में चल रही, एंड शी faced her fear because healing is all about facing your darkness, that's it. Healing में कुछ और ज़्यादा करना नहीं रहता. And yes, huge role is played by my teachers, but उससे ज़्यादा I want to give credit to my soul, to my inner child, जिसने मुझे बार बार किया and बार बार पुश किया, बार बार ट्रिगर किया. एंड मुझे आज मैं जहाँ भी हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज अप्लाई माई हार्ट, आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट टेक्निक्स. मेरी जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, और मैं हमेशा इंट्यूशंस फॉलो करती हूँ. सो आई रियली पे ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन जो भी मेरी जर्नी में आए हैं. बट हाँ, आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट माई सेल्फ बिकॉज आई वर्कड and I did lots of healing for myself. I felt lots of things. I sat for 7 hours to see myself. So yes, thank you so much for this, and thank you for appreciating me and my teachers as well. And the next thing is 8th स्टैंडर्ड में क्विज में फेल हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, भारी क्राउड के सामने नंबर लो आए थे, और वो भी मेमोरी उनको बहुत परेशान करती थी, और वो भी गायब हो गई. लाइक वो 8th क्लास में फेल हुई थी और बहुत सारे लोग थे, जिसकी वजह से शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस अडल्ट लाइफ एज वेल. जब भी वो बहुत लोगों को देखती थी तो उनको ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता था, उनको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा. व्हेन शी वर्कड ऑन दैट मेमोरी, एंड उसके बाद वो सब कुछ चेंज हो गया, उनकी लाइफ चेंज हो गई, और वो भी हीलिंग हो गई. नाउ शी इज़ एबल टू शो अप इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. अब से पहले रिजेक्शन झेल ही नहीं पाती थी, वीक्स सोचते मतलब बहुत टाइम तक सोचती रहती थी, बट अब आधे घंटे में नेगेटिव चीज़ें माइंड से गायब हो जाती हैं. और 2 वीक्स पहले नोट की ये बात उन्होंने. हाइट से फियर थी और धीरे धीरे ख़त्म हो गया. अब तो हाइट से डाउन देखती हूँ तो ब्रीथ करते हुए फील करती हूँ. सो ये जो फियर होते हैं जो कि बंदे को इंजॉय नहीं करने देते, जैसे मुझे भी हाइट का फियर था जिसकी वजह से आई रियली लव द माउंटेन, बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट फियर ऑफ हाइट दैट मैं नीचे गिर जाऊँगी. सो आई कैन टोटली रिलेट विद इट, एंड आई होप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अगर आपको भी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको भी ऐसा कोई फियर है. तो यस, ये मूवमेंट को इंजॉय नहीं करने देता और हमें मूवमेंट में नहीं रहने देता. कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड के ही क्रिएट होते हैं, बट जब हम हीलिंग करते हैं तो वो सारे फियर मेल्ट हो जाते हैं. जहाँ पे फियर ऑफ डेथ भी आता है लोगों को, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ क्लाउड्स, फियर ऑफ वॉइसेस, फियर ऑफ सायरन्स. ये सारे होते हैं फियर जिसकी वजह से लोग जी नहीं पाते रेगुलर बेसिस के ऊपर, मूवमेंट प्रेजेंट मूवमेंट नहीं हो पाते. और भी ज़्यादा होते होंगे. अगर आपको कोई ऐसा डिफरेंट फियर है तो डू लेट मी नो सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट फियर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज 12 ईयर्स से टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी. अब भी हिम्मत आई है अपने लिए स्टैंड लेने की. बुरा होता रहता था मेरे साथ, बट ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती थी, तभी तो बुरा कर रहे थे सामने वाले. अब सब क्लियर दिखता है, अब लगता है कि मिस्टेक भी हो गया तो क्या हुआ, लाइफ में आगे बढ़ते रहो. सो शी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हर सेल्फ एंड शी स्टार्टेड क्रिएटिंग ब्यूटिफुल बाउंड्रीज अराउंड हर. बिकॉज हम क्या होता है, जब हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है तो हम लोगों को अलाउ करते हैं हमें डिसरिस्पेक्ट करने में. हम खुद को जज करते हैं कि पक्का कोई मेरी गलती होगी. एंड मैंने पहले ही बताया लास्ट टू लास्ट पॉइंट में, उनके जैसे सेल्फ एस्टीम बढ़ी, she started creating beautiful boundaries around her. Now she is having a beautiful relationship जिसमें वो उनको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, बट दैट डजेंट मीन, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होने दें. और वी कैन गिव लव फ्रीली एक्चुअली, अगर हमारे पास बाउंड्रीज है, ब्यूटीफुल बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं हमने अपने आसपास. A personal space, I'm not saying a strong boundaries or long boundaries, no, but yes, पर्सनल स्पेस तो हर कोई पर्सन डिजर्व करता है, और पर्सनल बाउंड्रीज तो हर कोई पर्सन डिजर्व करता है. इट्स अ बर्थ राइट एक्चुअली, एंड शी डिड इट. फाइनेंशियल लेवल पे डिम्पल मैम के जुड़ने के बाद ह्यूज मनी मैनिफेस्ट किया. वो है $60,000, $60,000 उन्होंने मैनिफेस्ट किया था. जॉब मैनिफेस्ट की. लाइफ में स्टेबिलिटी फील करती हूँ. अब लगता है मैं खुद के लिए इनफ हूँ, अकेले कुछ ना कुछ हो जाएगा, यूनिवर्स देख लेगा. येस, नाउ शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स. नाउ शी स्टार्टेड सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, जो कि बहुत मुश्किल होता है. वो हमें बहुत लोग बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा.
Just surrender to the universe. But कैसे surrender होगा? If you're feeling unsafe inside of your body, if you don't have that self-esteem, if you don't feel the connection with the universe, इसीलिए it's very very important to heal yourself. उसके बाद जो कनेक्शन होता है ना भगवान के साथ, वो खुद ब खुद बनता है, खुद ब खुद फील होता है, क्योंकि भगवान देख लेंगे, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ मी, यूनिवर्स विल अंडरस्टैंड मी, यूनिवर्स विल गाइड एवरी पर्सन, राइट? सो ऐसे ही ये ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी थी। $60,000 उन्होंने मैनिफेस्ट किया, अभी $50,000 मैनिफेस्ट किया, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन हुई है उनकी, एंड ऑब्वियसली हर लेवल के ऊपर उनके अपने आप चेंजेस आए हैं, बिकॉज इट वाज नॉट अ डेडिकेटेड सेशन, ये हमारे पूरे ग्रुप के सेशन रहते हैं, और जैसे जैसे जिस पर्सन को जो जो चाहिए होता है उस पर्सन को वो चीज़ मिल जाती है। एंड येस, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शी वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। एंड जैसे कि वो USA में रहती हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा ही मेरा सेशन अटेंड करती थी और लाइव अटेंड करने की कोशिश करते थे, और अगर नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मस्ट होती थी उनकी। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल फीडबैक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड I really appreciate myself, and I really appreciate that girl who trusted me and who joined my healing session, and I really appreciate the universe. Obviously universe was working through me to heal her. So thank you so much to everyone for listening to this beautiful success story. And what I want, I'll be coming with a new healing session soon, and I'll be announcing that super soon. And if you are interested, if you also want to हील एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, हमने किसी एरिया पे डिफरेंट नहीं वर्क करा, हमने सिर्फ सेल्फ के ऊपर वर्क करा, एंड सेल्फ से ही सारे एरियाज कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो ठीक हो जाते हैं, तो जब हमारा सेल्फ ठीक हो जाता है, तो हमारे जो सभी एरियाज है, 4 एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के, वो भी ठीक हो जाते हैं अपने आप। उसके बाद यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, एंड जब आप वो मैनिफेस्ट करोगे, तो आप मैनिफेस्ट करोगे तो फ्रॉम द स्पेस ऑफ अबंडेंस, फ्रॉम द स्पेस ऑफ सरेंडर, फ्रॉम द स्पेस ऑफ लेटिंग गो। ये चीज़ें आपको करनी ही होती, इससे हमें मैनिफेस्ट करना होता है, सो दैट इसी फॉर्म से, तभी हमारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो जल्दी आ जाती है। बट इफ़ वी ट्राई टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द स्पेस ऑफ लैक, तो वो नहीं होती। अब जितनी मर्जी टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई कर लो, तो अबंडेंस, लेटिंग गो, सरेंडरिंग, ये कब आती है? जब हमारा अपने आप से कनेक्शन बनने लग जाता है, जब हमारा अपनी इनर बीइंग से कनेक्शन बनने लग जाता है। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर इनर बीइंग, join the healing session and heal yourself and connect with your inner being. Thank you so much everyone for listening to this story. If you love this story, do like, comment and share with your friends, and be happy always. Thank you. Happy Valentine's Day.